बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो दो हैं, एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम। ये फर्स्ट टॉपिक है कि वेन डायग्राम की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या एप्लीकेशन है, और सेकंड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, यानी जो सेट थ्योरी है उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो यहां पर स्टूडेंट मैंने आपके सामने एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरीज के जो 3 केसेस है, डिफरेंट केसेस वो लिखे हुए हैं। और ये डिफरेंट केसेस स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें भी मैंने आप लोगों को समझाए थे। तो फर्स्ट केस क्या है एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी में, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, यानी अगर कोई दो सेट्स है, फर्स्ट सेट को हमने ए कहा है और सेकंड सेट को क्या कहा है, बी कहा है। अगर ए और बी जो हूं वो ओवरलैपिंग सेट्स हूं। ओवरलैपिंग सेट स्टूडेंट वो सेट्स होते हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं और कुछ एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते हैं। तो देन ये 4 लॉज है, ये एप्लीकेबल होंगे। देन फर्स्ट लॉ क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A intersection B. This is first law when set A and B are overlapping sets. इसी तरीके से सेकंड लॉ है नंबर ऑफ A माइनस B is equal to number of elements in A union B minus number of elements in B. तो this is second law of overlapping sets. इसी तरीके से नंबर ऑफ ए माइनस बी इसके भी इक्वल होता है स्टूडेंट नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। और फोर्थ लॉ है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। अब केस 2 है कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, यानी अगर ए और बी जो हूं वो डिसजॉइंट सेट हूं। दो सेट्स डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी सेट ए और सेट बी में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो फिर ए और बी आपस में डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। और डिसजॉइंट सेट्स के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। स्टूडेंट जो ओवरलैपिंग सेट्स में और जो डिसजॉइंट सेट में जो फर्स्ट लॉ है उनमें क्या डिफरेंस है कि यहां पर हमें माइनस बी करना होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये वाली जो टर्म है ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी में, यानी जो जब ए और बी डिसजॉइंट सेट हो तो उसमें ये स्टेटमेंट नहीं आएगी, यानी जो लास्ट टर्म है वो नहीं आएगी फर्स्ट केस के फर्स्ट लॉ में। इसी तरीके से केस 2 का सेकंड लॉ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। और केस 3 है फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ए बी सी कोई से भी 3 सेट है, इट मींस के ए बी सी ओवरलैपिंग सेट्स भी हो सकते हैं, ए बी सी जो है वो डिसजॉइंट सेट भी हो सकते हैं, ए बी सी जो है वो आपस में सबसेट भी हो सकते हैं, यानी फॉर एनी 3 सेट्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब आपके पास स्टेटमेंट क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी ये इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी
minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus number of elements in A intersection B intersection C। यहाँ पे स्टूडेंट के n ऑफ A जो लिखा होता है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक सेट है 1 2 3 6, तो अब इस सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, n ऑफ A लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो इस सेट्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने होंगे, 4 होंगे। यानी n ऑफ A हो तो इट मींस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A होगा, n ऑफ B मींस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, n of C means के number of elements in set C, n of A intersection B means के number of elements in A intersection B। अब हम स्टूडेंट इन लॉज को यूज करते हुए या वेन डायग्राम का यूज करते हुए जो गिवन क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। आउट ऑफ 70 पीपल 48 like tea and 40 like coffee and each person like at least one of the two drink, how many like both tea and coffee। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आउट ऑफ 70 पीपल यानी टोटल जो पीपल हैं जो लोग हैं वो 70 है, 70 में से 48 जो है वो लाइक करते हैं टी को और 40 जो है वो लाइक करते हैं किसको, कॉफी को। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, यानी हर बंदा कम से कम दो में से एक ड्रिंक को पसंद करता है या दोनों को पसंद करता है या एक को तो कम से कम पसंद करता है। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी, यानी टी और कॉफी को कितने बंदे पसंद करेंगे, यानी वो कितने ऐसे लोग होंगे जो दोनों चीजों को पसंद करेंगे यानी टी और कॉफी को। तो सबसे पहले हम जरा डेटा लिखते हैं इस क्वेश्चन का। तो टोटल पीपल कितने हैं आपके पास, टोटल जो पीपल है वो है, इसको लेट्स सपोज मैं टोटल पीपल को P से रिप्रेजेंट करता हूं, तो नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे वो आपके पास 70 है। 70 में से 48 किसको लाइक करते हैं, टी को करते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल वो लाइक टी, इसको मैं लेट्स सपोज टी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो नंबर ऑफ टी क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। इसी तरीके से कॉफी को कितने पीपल पसंद करते हैं, कॉफी को जो है वो हम लोग लेट्स सपोज सी से रिप्रेजेंट करते हैं कॉफी के सेट को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। अब आपने क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक, यानी हमने ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी, बोथ टी एंड कॉफी। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एन ऑफ टी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, टी से, और कॉफी को किससे रिप्रेजेंट किया है, सी से। तो एन ऑफ टी एंड सी यानी मींस के नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी आर, ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब स्टूडेंट ये हमने डेटा लिख लिया है। अब जो मेरे सामने आपके सामने जो एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी लिखा हुआ है, इससे हम लोग नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी ये फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखिए टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 70 है। ये जो टोटल नंबर ऑफ पीपल 70 है स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी, यानी टी यूनियन सी भी लिख सकते हैं। टी फॉर टी एंड टी फॉर टी है और सी फॉर कॉफी है। तो इट मींस कि वो लोग जो टी को पसंद करते हैं या कॉफी को पसंद करते हैं या दोनों को पसंद करते हैं, वो टोटल पीपल कितने हैं, 70 हैं। अब अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूं तो जो सेट टी और जो सेट सी हैं ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं।
क्यों वहां पर ओवरलैपिंग सेट्स है? क्योंकि देखें जो टी को पसंद करते हैं वो टोटल कितने हैं, 48 है, और कॉफी को जो पसंद करते हैं वो टोटल कितने हैं, 40 है। अगर इन दोनों का मैं सम करूं तो ये सम क्या आएगा, 88 आएगा। तो ये सम जो है ये 70 से बड़ा हो जाता है, क्योंकि टोटल पीपल कितने हैं उसमें टोटल पीपल 70 हैं। 70 में से टोटल जो टी और कॉफी को पसंद करते हैं वो कितने हैं, 88 है। तो इट मींस के जो 88 है वो बड़ा है 70 से। तो इट मींस के कुछ ऐसे बंदे हैं जो टी को भी पसंद करते हैं और कॉफी को भी पसंद करते हैं। इसका मतलब हुआ कि टी और सी, यानी जो सेट टी और जो सेट सी है वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अगर टी एंड सी आर ओवरलैपिंग सेट है, यानी मैं लिख सकता हूं एज सेट टी एंड सेट सी आर ओवरलैपिंग सेट, ये दोनों क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। अगर ओवरलैपिंग सेट है तो फर्स्ट लॉ ऑफ ओवरलैपिंग सेट्स क्या था आपके पास, कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। स्टूडेंट ये जो आपके पास एन ऑफ टी एंड सी है, यानी नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी एंड कॉफी, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी एंड टी, इसको हम टी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं। तो इट मींस कि हमने यहां पर एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, तो हम फर्स्ट लॉ को यूज करते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है ओवरलैपिंग सेट्स का, नंबर ऑफ पीपल टी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी प्लस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी माइनस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी इंटरसेक्शन सी होगा। यहाँ पे स्टूडेंट जो लॉ में जो लॉ लिखा हुआ है उसमें सेट ए एंड बी लिखा हुआ है, तो ए की जगह आपके पास टी है और बी की जगह जहां पर हमारे पास सेट क्या है, सी है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ ओवरलैपिंग सेट्स। तो अब हम जो वैल्यूज है उनको पुट करेंगे। तो टोटल पीपल हु लाइक टी एंड कॉफी, यानी एन ऑफ टी यूनियन सी किसके इक्वल है, 70 के इक्वल है। तो इधर 70 पुट करेंगे। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी दैट आर 48, तो इधर हम 48 रखेंगे। एन ऑफ सी की जगह हम क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। मींस के नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी दैट आर 40 माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी को हमने फाइंड करना है। तो 40 प्लस 48 करते हैं तो क्या आता है, 88 आता है, माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी आएगा। तो यहां से एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी सेकंड साइड पे आके प्लस होगा और 70 सेकंड साइड पे जाके माइनस होगा। 88 माइनस 70 करते हैं तो क्या आता है, 18 आता है। तो इट मींस के 18 ऐसे पीपल हैं जो दोनों चीजों को पसंद करते हैं, यानी टी एंड कॉफी दोनों को पसंद करते हैं। वो टोटल कितने हैं, 18 है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम के जरिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये अब हम यहां पे चेक करते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज हम रेक्टेंगल बनाएंगे और रेक्टेंगल में दो सेट्स पर, रेक्टेंगल के अंदर हमने दो सेट्स सर्कल की फॉर्म में बनाना है। यहां पर हमारे पास दो सेट्स बनेंगे क्योंकि एक सेट टी के लिए बनेगा, एक सेट कॉफी के लिए बनेगा। सेट टी का जो सर्कल है उसको हम टी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और क्योंकि दोनों क्या है, ओवरलैपिंग सेट है, तो अगर ओवरलैपिंग सेट्स है तो फिर कुछ रीजन दोनों का कॉमन रखेंगे और इस कॉमन रीजन में वो पीपल आएंगे जो दोनों को पसंद करते हैं, यानी टी को भी पसंद करते हैं और कॉफी को भी क्या करते हैं, पसंद करते हैं। उनको हम इस कॉमन रीजन में लिखेंगे। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी एंड कॉफी वो कितने हैं, यानी टी को कितने लोग पसंद करते हैं, 48, और कॉफी को कितने लोग पसंद करते हैं, 40। तो इट मींस के टी का, ये जो टी का सर्कल है इसमें टोटल पीपल कितने होने चाहिए, 48 होने चाहिए। और जो कॉफी का सर्कल है इसमें टोटल पीपल कितने होने चाहिए, 40 होने चाहिए। तो इट मींस के जो टी का
सर्कल है उसमें 48 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कॉमन रीजन है पहले इसको फिल करेंगे कि कॉमन रीजन में टोटल पीपल कितने होने चाहिए, इसको हम पहले देखेंगे। तो उसके लिए अगर मैं 40 जो कॉमन रीजन है यानी जो दोनों चीजों को पसंद करते हैं टी और कॉफी को, वो हमारे पास किसके इक्वल आ गए, 18 के इक्वल आ गए। तो ये आपके पास कॉमन रीजन के अंदर टोटल पीपल कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। और अब जो टी का नॉन कॉमन रीजन है उसको हमने फिल करना है, तो उसमें 48 में से 18 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इट मींस कि 30 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ टी को पसंद करते हैं। अब 18 प्लस 30 करें तो टोटल कितना आता है, 48 आता है। इसी तरीके से जो सी का नॉन कॉमन रीजन है इसमें कितने पीपल आएंगे, उसके लिए हम 40 में से 18 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा, 22। अब 18 प्लस 22 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 40 आता है। तो इट मींस के टोटल नंबर ऑफ पीपल who like coffee that are 40 and total number of people who like tea that are 48। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप and 50 students are in arts group. Find the number of students who are either in science or arts group. अब स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि 46 स्टूडेंट हैं जो कि साइंस ग्रुप में पढ़ते हैं, यानी जो साइंस ग्रुप में स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, वो 46 है। साइंस ग्रुप का जो स्टूडेंट है इसको मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस ग्रुप एन ऑफ एस होगा। ये कितने हैं आपके पास, 46 है। और आर्ट्स ग्रुप के अंदर जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, वो आपके पास अगर आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट को ए के साथ रिप्रेजेंट करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट्स ग्रुप क्या होगा, एन ऑफ ए होगा, दैट आर 50। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप। हमने जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि साइंस और आर्ट्स ग्रुप में है वो फाइंड करने हैं। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहां पर हमें नजर आ रहा है कि एस एंड ए यानी साइंस ग्रुप के स्टूडेंट और आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट जो होते हैं वो डिसजॉइंट सेट होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपको भी अब इसने यहां पर ये नहीं कहा है कि साइंस और आर्ट्स जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं या डिसजॉइंट सेट हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई साइंस ग्रुप का स्टूडेंट जो है वो आर्ट्स ग्रुप में नहीं बैठ सकता है या आर्ट्स ग्रुप का स्टूडेंट जो है वो साइंस ग्रुप में नहीं बैठ सकता है। यानी हमें जनरली ये बात मालूम है, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है, यानी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है जो साइंस भी पढ़ रहा हो और आर्ट्स भी पढ़ रहा हो। हमेशा साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट अलग अलग ही होते हैं, बीच में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है कि जो दोनों ग्रुप्स में मौजूद हो, यानी साइंस भी पढ़ रहा हो और आर्ट्स भी पढ़ रहा हो। तो साइंस और आर्ट्स जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं, आर ऑलवेज डिसजॉइंट सेट। मैं कह सकता हूं कि एज साइंस ग्रुप स्टूडेंट एंड आर्ट्स ग्रुप स्टूडेंट्स आर ऑलवेज डिसजॉइंट सेट होते हैं, क्योंकि देयर आर नो स्टूडेंट्स who teach both group यानी साइंस ग्रुप एंड आर्ट्स ग्रुप। हर एक को कोई ना कोई एक ग्रुप को चूज करने की चॉइस होती है आमतौर पे, तो इसलिए ये डिसजॉइंट सेट होंगे। अगर डिसजॉइंट सेट है तो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने के लिए जब ए और बी डिसजॉइंट सेट हो तो फिर नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो यहां पर S और A जो है वो डिसजॉइंट सेट है, तो फिर नंबर ऑफ S यूनियन A किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A होगा। तो नंबर ऑफ S यूनियन A मींस कि हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने, यानी S यूनियन A को फाइंड करना है। नंबर ऑफ S कितने हैं, 46 है। नंबर ऑफ ए यानी आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट कितने हैं, 50 है। तो 50 प्लस 46 करेंगे तो क्या आएगा, 96 आएगा। अब अगर मैं इनकी
वेन डायग्राम बनाऊं तो मुझे साइंस ग्रुप के स्टूडेंट का जो सर्कल होगा और आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट का जो सर्कल होगा दोनों को सेपरेटली बनाना होगा, क्योंकि दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है, दोनों में कोई कॉमन रीजन नहीं होता है। और साइंस ग्रुप में कितने स्टूडेंट है, 46 है। आर्ट्स ग्रुप में कितने स्टूडेंट है, 50 है। तो 46 प्लस 50 करते हैं तो इट मींस कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे, 96 आएंगे। तो इसमें हमने केस 2 का जो फर्स्ट लॉ है उसको यूज करते हुए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो रीड साइंस एंड आर्ट्स ग्रुप्स वो फाइंड कर लिया है। और यहाँ पर साइंस और आर्ट्स ग्रुप आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट होते हैं, क्योंकि साइंस और आर्ट्स ग्रुप कभी ओवरलैपिंग सेट्स नहीं हो सकते, क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो साइंस भी पढ़ता हो और आर्ट्स भी पढ़ता हो एट अ टाइम, तो उसको ये पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 52 पीपल कैन स्पीक अरेबिक and 112 people can speak French. How many can speak Arabic only? How many can speak French only? If 12 of them can speak both languages, how many people were in the group? स्टूडेंट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें 52 जो है यानी जो 52 पीपल हैं वो अरबिक बोल सकते हैं एंड 112 पीपल कैन स्पीक फ्रेंच, यानी 112 जो पीपल हैं वो फ्रेंच बोल सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी कैन स्पीक अरबिक ओनली, यानी कितने ऐसे पीपल होंगे जो सिर्फ अरबिक को जानते हों। हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली, यानी कितने ऐसे पीपल हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फ्रेंच को जानते हों। इफ 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, यानी यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी है, ये कंडीशन दे दी गई है कि अगर 12 ऐसे बंदे हैं जो दोनों लैंग्वेज को समझते हैं, यानी अरबिक को भी समझते हैं और फ्रेंच को भी समझते हैं। फिर आपसे पूछा है कि हाउ मेनी पीपल वर इन द ग्रुप, तो इस ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या होंगे। स्टूडेंट सबसे पहले मैं अरबिक के लिए लेट्स सपोज ए को ए से रिप्रेजेंट करता हूं, तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश वो कितने हैं आपके पास, वो 52 हैं। और इसी तरीके से फ्रेंच को मैं लेट्स सपोज किससे रिप्रेजेंट करता हूं, एफ के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, तो एन ऑफ एफ यानी नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच वो कितने हैं, वो 112 है। तो इस तरीके से हम डेटा राइट करेंगे। फिर आपसे ये कह रहा है कि इफ 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, यानी वो पीपल जो दोनों लैंग्वेज को समझते हैं, यानी अरबिक को भी समझते हैं और फ्रेंच को भी समझते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक अरबिक एंड फ्रेंच, बोथ लैंग्वेजेस को जो स्पीक कर सकते हैं। तो एंड का वो आ रहा है स्टूडेंट, तो इट मींस कि वो पीपल जो अरबिक भी जानते हैं और फ्रेंच भी जानते हैं, उसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिकली, यानी सेट की फॉर्म में एफ इंटरसेक्शन पहले ए लिखें, ए इंटरसेक्शन एफ कहेंगे। ए इंटरसेक्शन एफ मींस के ए इंटरसेक्शन एफ में वो पीपल आएंगे जो अरबिक को भी जानते हैं और फ्रेंच को भी जानते हैं, तो वो टोटल पीपल कितने हैं, 12 हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी कैन स्पीक अरबिक ओनली, यानी ऐसे कितने बंदे हैं जो सिर्फ अरबिक जानते हो। फर्स्ट पार्ट में आपसे ये पूछ रहा है कि अरबिक ओनली यानी सिर्फ अरबिक जानने वाले कितने पीपल हैं। सेकंड में ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक फ्रेंच ओनली, यानी जो सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हो वो कितने पीपल हैं, ये हमने सेकंड पार्ट में ये फाइंड करना है। और थर्ड पार्ट में हमने क्या बताना है कि हाउ मेनी पीपल वर इन द ग्रुप, यानी टोटल पीपल कितने होंगे, यानी इस ग्रुप के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ए यूनियन एफ
मींस के जो अरबिक भी जानते हैं, जो फ्रेंच भी जानते हैं और जो दोनों लैंग्वेज जानते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन एफ फाइंड करना है। तो इसको दोनों तरीकों से स्टूडेंट फाइंड किया जा सकता है। बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी भी फाइंड किया जा सकता है, बाय एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम के भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम से फाइंड करते हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी को यूज करते हुए भी दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपने रेक्टेंगल बनाना है। तो यहाँ पे दो सेट्स आ रहे हैं, अरबिक और फ्रेंच। तो हम अरबिक का सर्कल बना लेते हैं ये, और क्योंकि जो दोनों में इंटरसेक्शन है वो 12 आ रही है, यानी नॉन एम्प्टी आ रही है, तो इट मींस के कुछ ऐसे लोग हैं, यानी 12 ऐसे पर्सन हैं जो अरबिक भी जानते हैं और फ्रेंच भी जानते हैं। तो इट मींस कि जब अरबिक और फ्रेंच का सर्कल बनाएंगे तो दोनों में कुछ रीजन कॉमन रखेंगे। ये जो कॉमन रीजन है इसमें 12 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 12 ऐसे पर्सन है जो अरबिक भी जानते हैं और फ्रेंच भी जानते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो अरबिक का नॉन कॉमन रीजन है, यानी ये वाला जो रीजन है जिसके ऊपर मैं मार्कर घुमा रहा हूं, ये रीजन, इसमें टोटल पीपल कितने आएंगे, यानी जो सिर्फ अरबिक जानते हैं वो इस रीजन में लिखे जाएंगे। तो टोटल पीपल हु स्पीक अरबिक वो कितने 52 है, और पीपल हु स्पीक बोथ लैंग्वेजेस अरबिक एंड फ्रेंच वो कितने हैं 12 है। तो 52 में से 12 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये जो नॉन कॉमन रीजन ऑफ ए है टू द एफ, इसमें 40 पीपल आएंगे। तो इट मींस के 40 पीपल है जो सिर्फ अरबिक जानते हो। तो इट मींस के पहले जो पार्ट है इसका आंसर क्या होगा, 40 होगा। अब हमने इस रीजन को फिल करना है, जो फ्रेंच का नॉन कॉमन रीजन है टू द अरबिक, यानी ये वाला जो रीजन है इसको हमने क्या करना है, फिल करना है। तो इसमें टोटल पीपल कितने आएंगे ये चेक करना है। तो हम देखते हैं कि टोटल पीपल हु कैन स्पीक फ्रेंच वो कितने हैं, वो 12 है। तो 112 है। तो 112 में से 12 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 100 आता है। तो इट मींस के 100 पीपल हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने के लिए हम इन तीनों का सम करेंगे, यानी 40 प्लस 12 प्लस 100 करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। 112 प्लस 40 करते हैं तो क्या आता है, ये 152 आता है। तो इट मींस के टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप आर 152 है। अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को हम एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी के जरिए क्या करते हैं, जरा प्रूफ करते हैं। तो अब हमें नजर आ रहा है कि दो सेट्स है हमारे पास, एक सेट ए है, दूसरा सेट एफ है, और हमें यहाँ पर ए इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो इट मींस कि सेट ए और सेट एफ जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। जब ओवरलैपिंग सेट्स हो तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो हम यहाँ पर ए यूनियन बी की जगह क्या लिखेंगे, ए यूनियन एफ लिखेंगे। तो ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन एफ आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 52 है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने हैं, 112 है। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन एफ कितने हैं, 12 है। तो 52 प्लस 112 में से 12 को माइनस करेंगे तो 100 आएगा, और 100 को 52 में ऐड करेंगे तो 152 आएगा। तो इट मींस के टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप क्या आ जाएगा, 152 आएगा। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी का लॉज यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा वेन डायग्राम के जरिए भी इस क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 है, in a high school 360 students like reading books, 170 students like practical activities and 150 like both.
फाइंड, और इसका पार्ट 1 है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक रीडिंग स्टोरी बुक ओनली। पार्ट 2 है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ओनली। पार्ट 3 है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि हाई स्कूल है, एक हाई स्कूल में 360 स्टूडेंट जो हैं वो बुक को पढ़ना पसंद करते हैं, यानी रीडिंग बुक्स को पसंद करते हैं, रीडिंग करना पसंद करते हैं, और 170 स्टूडेंट हैं जो कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, एंड 150 स्टूडेंट हैं जो दोनों चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, यानी वो रीडिंग बुक को भी पसंद करते हैं और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को भी पसंद करते हैं। अब आपसे कह रहा है कि ये बताएं कि वो स्टूडेंट कितने हैं जो सिर्फ रीडिंग बुक को पसंद करते हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ओनली, यानी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के अंदर दिलचस्पी रखते हैं यानी पसंद करते हैं। पार्ट 3 में आपसे कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी इस हाई स्कूल के अंदर जो टोटल स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे। स्टूडेंट जो सबसे पहले जो रीडिंग बुक है इसको मैं लेट्स सपोज आर के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक रीडिंग बुक्स वो टोटल कितने हैं 360 है। इसी तरीके से जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को जो पसंद करते हैं तो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को मैं लेट्स सपोज पी से रिप्रेजेंट करता हूं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट वो आर इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, इसको हम किससे लिखेंगे, एन ऑफ पी से लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज वो कितने हैं, वो टोटल 170 है। और फिर आपसे कह रहा है कि 150 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों चीजों को पसंद करते हैं, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक रीडिंग बुक्स एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, इसको हम कैसे लिखेंगे, पी रीडिंग को हमने आर के साथ रिप्रेजेंट किया है, प्रैक्टिकल को हमने पी के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक रीडिंग एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, आर इंटरसेक्शन पी लिखेंगे, यानी जो दोनों चीजों को पसंद करते हैं, रीडिंग को भी और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को भी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर इंटरसेक्शन पी कितने हैं, 150 है। अब पार्ट 1 में आपने सिर्फ ये बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ रीडिंग बुक्स को पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, तो वेन डायग्राम से सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वाज़ेह हो जाएंगी। तो वेन डायग्राम के अंदर टोटल जो सेट्स है हमारे पास वो 2 सेट बनेंगे, एक सेट बनेगा रीडिंग के लिए, दूसरा सेट बनेगा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए। सेट रीडिंग का जो सर्कल होगा इसको लेट्स सपोज हम सेट रीडिंग का सर्कल कह देते हैं, और इसको हम सेट प्रैक्टिकल का सर्कल कह देते हैं, और दोनों में कॉमन रीजन आएगा, दोनों ओवरलैपिंग सेट्स होंगे, यानी आर और पी ओवरलैपिंग सेट्स हैं, क्योंकि आर इंटरसेक्शन पी किसके इक्वल आ रहा है, 150 के इक्वल आ रहा है। तो इट मींस के आर इंटरसेक्शन पी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। इसका मतलब है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रीडिंग को भी पसंद करते हैं और प्रैक्टिकल को भी पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कॉमन रीजन को फिल करते हैं। तो कॉमन रीजन में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आर इंटरसेक्शन पी में 150 है। तो 150 ऐसे स्टूडेंट हैं जो रीडिंग भी पसंद करते हैं, प्रैक्टिकल भी पसंद करते हैं। तो हम इस कॉमन रीजन में 150 लिखेंगे। अब पहले हम रीडिंग वाले सर्कल को फिल करते हैं, और रीडिंग वाले सर्कल में ये जो रीडिंग का नॉन कॉमन रीजन है टू द प्रैक्टिकल, इसको फिल करते हैं। तो इस रीजन में वो स्टूडेंट आएंगे जो सिर्फ रीडिंग करना पसंद करेंगे। तो हमें बताएं कि टोटल जो रीडिंग कर रहे हैं, टोटल स्टूडेंट हु लाइक रीडिंग आर 360 में से 150 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। तो इट मींस कि 360 में से 150 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 210 आएगा। तो इट मींस के 210 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ रीडिंग करना पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
210 होगा, यानी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक रीडिंग स्टोरी बुक ओनली आर 210 आ जाएगा। अब हम जो प्रैक्टिकल का सर्कल है, इसका जो नॉन कॉमन रीजन है टू द रीडिंग, इसको हम फिल करेंगे और इस रीजन में वो स्टूडेंट आएंगे जो सिर्फ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो लाइक प्रैक्टिकल वो कितने 170 है। तो 170 में से 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रीडिंग भी करना पसंद करते हैं। तो 170 में से 150 को माइनस करेंगे तो क्या आता है, 20 आता है। तो इट मींस कि 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ प्रैक्टिकल करना पसंद करेंगे। तो इस मींस कि जो सेकंड पार्ट का आंसर होगा वो 20 होगा। अब स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने के लिए इन तीनों रीजन्स में जो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं उनको हम सम करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे, टोटल स्टूडेंट इक्वल होगा 210 प्लस 150 प्लस 20 होगा। तो 210 प्लस 150 करते हैं तो 360 प्लस 20 आता है, तो दैट आर 380 आ जाएगा। तो इट मींस के इस हाई स्कूल के अंदर जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 380 हैं। अब हम लॉ का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो लॉ में स्टूडेंट यूज करने के लिए सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि आर और पी ये क्या डिसजॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग सेट है। उसके लिए हमने देखना है क्या आर इंटरसेक्शन पी एमपीटी आ रहा है या एमपीटी नहीं आ रहा है। तो आर इंटरसेक्शन पी किसके इक्वल है, 150 के इक्वल है। तो इट मींस के आर एंड पी आर ओवरलैपिंग सेट्स, और जब आर और पी ओवरलैपिंग सेट्स हो तो फिर ओवरलैपिंग सेट्स की जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, वो ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर यूनियन पी ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर इंटरसेक्शन पी होगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर यानी जो रीडिंग करना पसंद करते हैं वो कितने हैं, 360 हैं। जो प्रैक्टिकल के लाइक करते हैं वो कितने हैं, 170 हैं। और जो दोनों को लाइक करते हैं वो कितने हैं, 150 है। तो 170 प्लस 360 करके इसमें से 150 माइनस करें या 360 में ऐड करें, क्या चीज 170 माइनस 150 करते हैं तो 20 आता है। तो ये आपके पास क्या आएगा, 380 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी बाय एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी के जरिए भी हम इस क्वेश्चंस का सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल it was found that 25 people watched channel A, 16 people watched channel B, and 13 people watched channel C. 4 watched both A and B, 7 watched both B and C, and 8 watched both A and C. 3 watch all channels, all the 3 channels. Find the number of people who watch at least one of the channel, or also find number of people who do not watch all 3 channels. अब स्टूडेंट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक सर्वे किया गया है, 60 पीपल का सर्वे किया गया है। उन 60 पीपल में से 25 पीपल हैं जो कि चैनल ए को देखते हैं, 16 पीपल ऐसे हैं जो चैनल बी को देखते हैं, 13 पीपल ऐसे हैं जो चैनल सी को वॉच करते हैं, और 4 पीपल ऐसे हैं जो चैनल ए और बी दोनों देखते हैं। 7 पीपल ऐसे हैं जो चैनल बी एंड सी दोनों देखते हैं। 8 पीपल हैं जो चैनल ए और सी को देखते हैं। 3 वॉच ऑल 3 चैनल्स, और 3 बंदे ऐसे हैं जो तीनों चैनल्स को देखते हैं, यानी ए को भी देखते हैं, बी को भी देखते हैं और सी को भी वॉच करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ पीपल
who watch at least one of the channel, यानी आपने उन लोगों की तादाद बतानी है जो कम से कम एक चैनल देखते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा तीनों चैनल को भी देख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक चैनल को देखते हो तो वो कितने ऐसे लोग होंगे जो कम से कम ABC में से एक चैनल लाजमी देखते हो। और दूसरा आपके पास जिस चीज को आपने फाइंड करना है, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, आल्सो फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वॉच ऑल 3 चैनल्स, यानी ऐसे कितने पीपल हैं जो कोई भी चैनल नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा राइट करते हैं स्टूडेंट। डेटा अगर राइट कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, टोटल जो पीपल हैं जिनका सर्वे किया गया है वो कितने हैं, वो 60 हैं। 60 में से 25 पीपल हैं जो कि चैनल ए को देखते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ पीपल हु वॉच चैनल ए आर 25। इसी तरीके से 16 पीपल हैं जो चैनल बी को देखते हैं। तो इट मींस के नंबर ऑफ पीपल हु वॉच चैनल बी आर 16। और इसी तरीके से 13 पीपल हैं जो चैनल सी को देखते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु वॉच चैनल सी आर 13। इसी तरीके से 4 पीपल हैं जो कि चैनल ए और चैनल बी दोनों देखते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु वॉच चैनल ए एंड चैनल बी, स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे ए एंड बी को। ए इंटरसेक्शन बी मींस कि वो नंबर ऑफ पीपल, वो पीपल जो चैनल ए को भी देखते हैं और चैनल बी को भी देखते हैं, वो कितने हैं, वो 4 हैं। इसी तरीके से 7 पीपल ऐसे हैं जो चैनल बी और चैनल सी को देखते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु वॉच चैनल बी एंड सी, दैट इज एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आएगा। ये कितने हैं, 7 है। इसी तरीके से 8 पीपल हैं जो कि चैनल ए और चैनल सी को देखते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु वॉच चैनल ए एंड सी मींस के ए इंटरसेक्शन सी, ये कितना आएगा, 8 आएगा। लास्ट में कह रहा है कि 3 वॉच ऑल 3 चैनल्स, यानी वो लोग जो तीनों चैनल्स को देखते हैं, यानी चैनल ए को भी देखते हैं, चैनल बी को भी, चैनल सी को भी। तो इसको हम मैथमेटिकली सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल हु वॉच चैनल ए इंटरसेक्शन चैनल बी इंटरसेक्शन चैनल सी आर 3। अब हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है कि वो पीपल कितने होंगे जो तीनों चैनल्स को देखते हों, यानी फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एट लीस्ट वन ऑफ चैनल, कम से कम एक चैनल को देखते हो या तीनों चैनल को देखते हो, वो पीपल कितने होंगे। तो इट मींस कि हमें ये फाइंड करना है कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमने फाइंड करना है। इट मींस के द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच चैनल ए चैनल बी चैनल सी आर 3 चैनल आर, इट मींस इसको हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एट लीस्ट वन ऑफ चैनल, वो उसको हम मैथमेटिकली या सेट की फॉर्म में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी लिखेंगे। ये हमने पार्ट 1 में फाइंड करना है। तो पहले हम इसको फाइंड करते हैं। तो अब इसमें देखें स्टूडेंट के हम जो सेट थ्योरी का जो लास्ट केस 3 का जो टॉपिक है उसमें हम यूज करेंगे। केस 3 में क्या कहता था कि फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होता है। तो इसके जरिए जो लास्ट स्टेटमेंट है केस 3 की जो स्टेटमेंट है उसके जरिए से हम इसका प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
सी आएगा। अब वैल्यूज हमें सबकी दी गई है कि एन ऑफ ए यानी जो चैनल ए को वॉच करते हैं वो कितने हैं, वो 25 है, प्लस एन ऑफ बी यानी जो चैनल बी को वॉच करते हैं वो कितने हैं, 16 है, प्लस एन ऑफ सी जो चैनल सी को वॉच करते हैं वो टोटल कितने हैं, 13 है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मींस के जो चैनल ए और चैनल बी दोनों को वॉच करते हैं वो कितने हैं, वो 4 है। तो इसकी जगह हम 4 लिखेंगे, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी मींस कि जो चैनल बी और चैनल सी को वॉच करते हैं वो कितने हैं, 7 है। तो इसकी जगह हम 7 लिखेंगे। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी मींस के जो चैनल ए और चैनल सी दोनों को वॉच करते हैं वो कितने हैं, वो 8 है। तो इसकी जगह 8 लिखेंगे, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, यानी वो बंदे जो तीनों चैनल्स देखते हैं वो कितने हैं, वो 3 है। तो इसको हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब इन सारों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जनाब वाला 38 आ जाएगा। तो इट मीन्स के 38 पीपल वो वॉच एट लीस्ट वन ऑफ चैनल, यानी 60 में से 38 पीपल हैं जो कम से कम एक चैनल देखते हैं, या ए देखते हैं या बी देखते हैं या सी देखते हैं या कोई से भी 2 चैनल देखते हैं या तीनों चैनल देखते हैं। वो टोटल पीपल कितने हैं, 38 हैं। अब स्टूडेंट इसका जो पार्ट 2 है उसको हम चेक करते हैं। पार्ट 2 में हमसे क्या कह रहा है, पार्ट 2 में कह रहा है कि आल्सो फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वॉच ऑल 3 चैनल्स, यानी वो ऐसे कितने लोग होंगे जो कोई भी चैनल नहीं देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल पीपल कितने हैं जिनका सर्वे किया गया है वो आपके पास है 60 में से 38 ऐसे हैं जो कोई ना कोई चैनल देखते हैं। यानी अभी हमने फाइंड किया कि नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एट लीस्ट वन चैनल वो कितने हैं, 38 है। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 60 है। तो अगर हमें ये देखना हो कि नंबर ऑफ पीपल who do not watch, number of people who do not watch any channel, ये फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ पीपल में से टोटल नंबर ऑफ पीपल में से माइनस करना होगा उन पीपल को जो एटलीस्ट वन चैनल को वॉच करते हैं। The people who watch at least one channel, यानी वो लोग जो कम से कम एक चैनल देखते हैं। तो टोटल पीपल कितने हैं, 60 है। और जो एटलीस्ट वन चैनल को वॉच करते हैं यानी कम से कम एक चैनल देखते हैं वो कितने हैं, 38 है। तो 60 में से 38 को माइनस करेंगे, 10 - 8 2, 5 - 3 2। तो इट मींस के 22 पीपल हैं जो कोई चैनल नहीं देखते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी का जो केस 3 है उसके ज़रिए से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये आप वेन डायग्राम के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से इसको सॉल्व किया जा सकता है।